हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आपने देखा होगा, सुना होगा कि जो भी ई कॉमर्स ब्रांड्स हैं, D2C ब्रांड्स हैं, या फिर जो भी एड्स चला रहे हैं मेटा पर, वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हम उस पर्टिकुलर कैंपेन को या जो एड्स हम चला रहे हैं उनको स्केल कैसे करें। कॉमन प्रॉब्लम्स आती हैं कि भैया आज तो हम 500 रुपये कर रहे हैं, कल हमने 1000 रुपये डाल दिए, परसों हमने 1500 कर दिए, तो जो अच्छा रिजल्ट आ रहा था सडनली आपका जो मेट्रिक्स हैं, CTR, CPM, कॉस्ट पर एक्विजिशन, ये सारी चीजें खराब होने लग जाती हैं। तो आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि अगर हम एक परफॉर्मेंस मार्केटिंग कैंपेन रन कर रहे हैं, चाहे वो लीड जनरेशन के लिए हो, चाहे वो D2C ई कॉमर्स वेबसाइट्स के परफॉर्मेंस मार्केटिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सेल्स के लिए हो, what is the right way how to scale from 500 rupees per day to let's say 50,000 rupees per day। क्योंकि एक ट्रू ग्रोथ किसी भी ब्रांड की तब होती है कि आपने 500 रुपए लगाए, आपको कुछ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आया, फिर आपने और ज्यादा पैसे लगाए बिकॉज आपको और ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए। और जब तक कि आप स्केल नहीं करेंगे तो आपकी कंपनी, आपका ब्रांड, आपका जो पूरा का पूरा प्रोडक्ट है वो एक स्टैग्नेशन पे रहेगा। तो अगर हमें मार्केट को बीट करना है, अगर हमें ज्यादा अपने सेल्स करने हैं, अगर हमें ज्यादा लोगों तक पहुंचना है, तो हमें कहीं ना कहीं अपने बजट्स को रेगुलरली स्केल करना रहता है, राइट। और अगर हम सही तरीके से स्केल ना करें तो हमारी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है, हमारे मैट्रिक्स खराब हो जाते हैं, और कई बार हम एज डिजिटल मार्केटर्स बस अपना सर पकड़ के बैठते हैं कि भैया हुआ तो हुआ क्या, कैसे हम इसको सही तरीके से इंप्लीमेंट करें। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि what is the right way to safely scale your campaigns from rupees 500 per day to 50,000 per day without burning money, without hampering our ROAS यानी return on ad spend, without any guesswork and with a systematic proven approach। So let's begin। तो सही बात क्या है स्केलिंग के बारे में कि स्केलिंग डज नॉट मीन स्पेंडिंग मोर। कई सारे ब्रांड्स या मार्केटर्स की ये बेसिक गलती होती है कि स्केलिंग का सिंपल मतलब है कि पैसा बढ़ा दिया। अब अगर आपको पैसे जलाने का शौक है तो बिना मैट्रिक्स को देखे हुए, बिना प्रॉफिट को देखे हुए, बिना क्रिएटिव टारगेटिंग को देखे हुए आप पैसे बढ़ाते रहिए और देखिए पैसे कितने जल्दी जलते हैं विदाउट गिविंग यू एनी प्रॉपर रिजल्ट्स। तो स्केलिंग का मतलब क्या है? स्केलिंग का मतलब है प्रॉफिटेबल स्पेंड बढ़ाना। मतलब पैसे तो इंक्रीज करने हैं, लेकिन जब वो पैसे इंक्रीज हो रहे हैं तो वो हमें प्रॉफिट भी देने चाहिए। ट्रू स्केलिंग मींस इंक्रीजिंग योर बजट व्हाइल मेंटेनिंग और इंप्रूविंग आवर ROAS। मतलब अगर मेरा कोई कैंपेन ऑलरेडी 2.5x पे चल रहा है तो ये नहीं होना चाहिए कि मैंने पैसे बढ़ाए और 2.5 की जगह वो 1.5 पे चला गया। या तो 2.5 पे रहे या फिर 3x पर जाए, 3.5x पर जाए। एंड वो तभी हो सकता है जब आपने सॉलिड तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से डेटा ड्रिवन सिस्टम्स को यूज करते हुए, एक सही अप्रोच को यूज करते हुए अपने कैंपेन्स को स्केल किया है। तो यहां मैं आपको दिखाना चाहता हूं 3 स्टेज ऑफ स्केलिंग फ्रेमवर्क। ये कौन से 3 स्टेजेस हैं? कोई भी सक्सेसफुल ब्रांड है जो स्केल कर चुका है वो इन तीनों डिस्टिंक्ट स्टेजेस के थ्रू ही अपने आप को प्रॉफिटेबल बना रहा है। अगर आप इसमें से कोई भी स्टेज स्किप करते हैं तो आपका स्केलिंग सही तरीके से नहीं होगा और आपको हमेशा लॉसेस ही मिलेंगे, आपका ROAS इंप्रूव नहीं होगा। तो स्टेज 1 क्या है? स्टेज 1 ये है फाउंडेशन बनाना। देखो, जब हम घर बनाते हैं तो सबसे पहले नींव रखते हैं। अगर आपकी नींव सही नहीं है तो उस पर आप कितना भी खूबसूरत महल बना दे, जरूर गिरेगा, राइट। सिमिलरली एक फाउंडेशन क्रिएट करना। अब अगर आपके पास बजट है 500 to 2000 रुपीज पर डे, तो वो ये फाउंडेशन के टाइम पे लगाया जाता है। 500 to 2000 रुपीज पर डे आप स्टेज 1 पे कराएंगे। क्यों करेंगे? बिकॉज इस स्टेज पर हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि व्हाट इज वर्किंग। हम यहां पे टेस्टिंग का उपयोग करते हैं। अगर हमने मेटा पे कैंपेन चलाया है तो एक ABO कैंपेन चलाते हैं अलग अलग एड सेट के जरिए, और उसमें जो हमारी क्रिएटिव्स हैं, क्रिएटिव्स को टेस्ट करते हैं, ऑडियंस को टेस्ट करते हैं, प्लेसमेंट्स को टेस्ट करते हैं, ज्योग्राफीज को टेस्ट करते हैं विद अ स्मॉल बजट ऑफ 500 to 2000 रुपीज पर डे। ये जब आपका फाउंडेशन का काम चल रहा होता है, उसी के बेसिस पर आप नेक्स्ट स्टेज पर जाते हैं जो कि है ऑप्टिमाइजेशन। अब फाउंडेशन में जब हम इतनी सारी टेस्टिंग कर रहे हैं, क्रिएटिव्स की, ऑडियंसेस की, प्लेसमेंट्स की, तो उससे कोई रिजल्ट भी तो आएगा। हमें पता चलेगा कि कौन सी ऑडियंस बेहतर चल रही है, कौन सी ज्योग्राफी बेहतर चल रही है, कौन सा बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट चल रहा है, किस तरीके की हमारे को रीच मिल रही है, राइट। किस तरीके का प्लेसमेंट, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, वो ज्यादा रिजल्ट दे रहा है, कौन सा क्रिएटिव हुक हमारे लिए वर्क कर रहा है।
तो ये सारी अंडरस्टैंडिंग आपको फाउंडेशन लेवल पर अपने आप को बनानी पड़ेगी, क्योंकि जहां से आपको जो बेस्ट विनर्स मिलेंगे, जो बेस्ट परफॉर्मिंग एड क्रिएटिव्स, ऑडियंसेस, लैंडिंग पेजेस आपको मिलेंगे, वो स्टेज 2 में जाते हैं ऑप्टिमाइजेशन पे। अगर आप देखोगे यहां पे 500 से 2000 रुपए पर डे का बजट था, यहां आप ले जाते हो 2000 से 10,000 पर डे का बजट, ताकि आपके जो अच्छे एड्स हैं वो कन्वर्ट हो जाएं ग्रेट एड्स पर, राइट। दिस इज योर स्टेज 2। एंड देन स्टेज 3 पर आपकी स्केलिंग आती है। यहां पर जो आपके एकदम मैक्सिमम बेस्ट विनिंग आपके एड्स हैं, बेस्ट विनिंग आपकी ऑडियंस है, वो जाती है 10,000 to 50,000 पर डे पर। सो हियर इज वेयर यू आर पुशिंग योर विनिंग एड्स टू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एड स्पेंड वेरी सेफली। याद रखना है हमें, पहले स्टेज 1 पे हमेशा अपने आप को टेस्टिंग करते रहना है, फिर ऑप्टिमाइजेशन पे ले जाना है और फिर स्केल करना है। ये तब है कि जब आप कोई एक नया कैंपेन स्टार्ट कर रहे हो तो आप पहले फाउंडेशन से जाओगे, फिर कुछ दिनों बाद 7 से 10 दिन के बाद आप ऑप्टिमाइजेशन पे जाओगे, फिर 7 से 10 दिन के बाद आप स्केलिंग पे जाओगे। लेकिन अगर आपके ऑलरेडी कैंपेन्स चल रहे हैं तो ये तीनों चीजें साइमल्टेनियसली होते रहने चाहिए। जब भी आप कोई नया क्रिएटिव बना रहे हैं, जब भी कोई आप नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, जब भी आप कोई नई टारगेट ऑडियंस सेट करना चाह रहे हैं, तो वो हमेशा फाउंडेशन यानी कम बजट पे उसको टेस्ट किया जाता है। वहां से जो आपको विनिंग वेरिएशंस मिलते हैं उनको आप एक दूसरे कैंपेन में ले जाते हैं, वहां उन पे थोड़ा ज्यादा बजट स्पेंड किया जाता है। यहां पर भी आप ऑप्टिमाइजेशन मैट्रिक्स देखोगे कि जो हमारे स्टेज 1 के बेस्ट परफॉर्मिंग मैट्रिक्स थे, क्रिएटिव्स थे, उनमें भी कौन से और ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। फिर यहां से जो एब्सोल्यूट विनर्स निकलते हैं वो आपके स्टेज 3 में जाएंगे, या फिर उस वाले कैंपेन में जाएंगे जहां पे केवल बेस्ट परफॉर्मिंग कैंपेन्स ही चलते हैं। तो बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका एड अकाउंट स्ट्रक्चर है, आपने 2-3 अलग अलग कैंपेन्स बनाया। एक होगा सीबीओ पर यानी कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन पर, सीबीओ कैंपेन 1, सीबीओ कैंपेन 2 एंड सीबीओ एबीओ यानी एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन कैंपेन 1। इसके अंदर ये आप फाउंडेशन में यूज करेंगे, यानी एक कैंपेन 2 से 3 एड सेट्स, हर एड सेट के अंदर अलग अलग क्रिएटिव्स, हर एड सेट की अलग अलग ऑडियंस। यहां से जो आपको सही नजर आ रहे हैं उनको आप भेजेंगे सीबीओ 2 पे। यहां पे कैंपेन लेवल पे बजट चल रहा है, और जो एक आपने ऑडियंस समझी जो सही चल रही है, वहां पर आपने फाउंडेशन वाले क्रिएटिव्स को डाला एंड इस बजट पे, थोड़ा सा हायर बजट पे आपने उनको रन किया। फिर 7 से 10 दिन के बाद आपको यहां पे बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेंगे और आप उन्हें अगेन दूसरा एक कैंपेन है सीबीओ का, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन यानी कैंपेन लेवल पे बजट, और यहां पर आपके टॉप परफॉर्मिंग विनिंग वेरिएंट्स जाते रहेंगे। तो ये वाला जो कैंपेन होगा ये 500 से 2000, मान लीजिए अगर आपके पास 4 एड सेट हैं तो हर एड सेट को आप 500-500 का बजट देंगे। यहां पर आप 2000 से लेकर के 10,000 तक का बजट डालेंगे और यहां पर आपका 10,000 से लेकर के 50,000 पर डे का बजट जाएगा। तो जो विनिंग है, यहां से विनिंग इधर, यहां से विनिंग इधर, एंड स्लोली एंड स्टेडली यू आर स्केलिंग इन द राइट वे, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम फाउंडेशन पे दोबारा आए, द ऑब्जेक्टिव इज फाइंड व्हाट इज वर्किंग। इट इजंट अबाउट स्केलिंग, हमारा जो मकसद है इट इज ओनली अबाउट अचीविंग स्टेबिलिटी। हमें स्टेबिलिटी मिल जाए अपने कैंपेन्स में और हम आइडेंटिफाई कर पाए विनिंग कॉम्बिनेशंस को। विनिंग कॉम्बिनेशन मतलब ये क्रिएटिव, ये ऑडियंस, ये टाइमिंग, ये ज्योग्राफी, ये हमें एक विनिंग कॉम्बिनेशन निकालना जरूरी है। और इसीलिए यहां पर हम अलग अलग चीजों को टेस्ट करते हैं, हेडलाइंस को टेस्ट करते हैं, हुक्स को टेस्ट करते हैं, कॉल टू एक्शंस को टेस्ट करते हैं, राइट। सो द प्राइमरी गोल इज टू आंसर की क्वेश्चंस। कौन से की क्वेश्चंस? विच क्रिएटिव्स ड्राइव एंगेजमेंट, कौन से हमारे क्रिएटिव्स हैं जो एंगेजमेंट ड्राइव कर रहे हैं, कौन सी हमारी ऑडियंस है जो कन्वर्ट हो रही है, किस तरीके की मैसेजिंग है जो ज्यादा काम कर रही है। सो दिस स्टेज इज ऑल अबाउट गैदरिंग गुड क्वालिटी डेटा। तो यहां आपके पास 3 से 5 दिन की टेस्टिंग होनी चाहिए बिफोर यू मेक अ डिसीजन। 3 से 5, ज्यादा से ज्यादा 7 से 10 दिन। इस ड्यूरेशन में आपको पता लग जाना चाहिए कि व्हाट आर द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चंस? क्रिएटिव एंगेजमेंट किसका है, ऑडियंस कौन सी सही है, मैसेजिंग कौन सा सही है, कॉल टू एक्शंस कौन से सही है। तो ये आपने डेटा अच्छे से इकट्ठा किया, 3 से 5 दिन या 7 से 10 दिन तक आपने उस कैंपेन को रन किया, एंड देन फिर आपने 20% बजट इंक्रीज किया दूसरे स्टेज पे ले जाने के लिए। तो अगर ये एक पर्टिकुलर एड सेट पर या एक पर्टिकुलर क्रिएटिव पर 500 रुपए अभी चल रहे थे, 20% आपने इंक्रीज किया और फिर आपने उसको अगले स्टेज पर भेजा जो विनिंग आपका वेरिएंट है। कौन सी चीजें टेस्ट करनी है?
फाउंडेशन में व्हाट टू टेस्ट, 3 to 5 क्रिएटिव्स, टेस्ट डिफरेंट वीडियो स्टाइल्स, हुक्स टेस्ट करे, फॉर्मेट्स टेस्ट करे कि कैरोसेल वर्क कर रहा है या रील्स वर्क कर रहे हैं। क्रिएटिव किंग है, याद रखना, इट डिलीवर्स मैक्सिमम इंपैक्ट टू योर परफॉर्मेंस। उसके बाद 3 ऑडियंसेस आपको टेस्ट करनी चाहिए। एक्सपेरिमेंट विद डेमोग्राफिक सेगमेंट्स, यानी एज ग्रुप, फाइनेंशियल स्टेटस, एजुकेशन स्टेटस, इंटरेस्ट, बिहेवियर्स, इन सब के अलग अलग ऑडियंसेस बनाइए। फॉर एग्जांपल अगर मैं फिटनेस में जिम चला रहा हूं तो एक ऑडियंस होगी 18 से 25 साल की जो बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्टेड है, एक 25 से 35 साल की जिनको रेगुलर वर्कआउट करना है, एक 35 से 50 साल की जिनको बहुत हैवी लिफ्टिंग तो नहीं करनी है लेकिन एक रूटीन में आना है, योगा करना है। तो आप ये टेस्ट आउट करना चाहेंगे उनके डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर्स के बेसिस पर। और 2 एड कॉपीज, तो 3 से 5 क्रिएटिव, 3 ऑडियंसेस, 2 से 3 एड कॉपीज, राइट। एड कॉपी में ही आपकी मैसेजिंग होती है, टोन होती है, कॉल टू एक्शन होती है, और एक स्ट्रॉन्ग ऑफर, राइट। बिकम अवर जिम मेंबर इन जस्ट 7 days विथ 50% ऑफ। क्या ये ऑफर सही रहेगा? या फिर गेट 1 month फ्री ऑन 12 month सब्सक्रिप्शन, क्या ये एक ऑफर सही रहेगा? तो ये आपके फाउंडेशंस में आते हैं। ऑलराइट, कौन से मेट्रिक्स आपको देखने हैं? अगर हम फाउंडेशन की बात करें तो अगर बहुत अच्छी तरीके से आपको अपने क्रिएटिव्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं, व्हाट इज वर्किंग, व्हाट इज नॉट वर्किंग, तो आपको CTR देखना है, टारगेट देखना है कि ग्रेटर देन 1% कौन से ऐड का CTR ज्यादा है, क्लिक थ्रू रेट, यानी जितने लोग उसे देख रहे हैं उसमें से कितने प्रतिशत लोग उस पर क्लिक कर रहे हैं। सो अ स्ट्रॉन्ग CTR इंडिकेट्स दैट योर क्रिएटिव एंड मैसेजिंग आर एक्चुअली कैप्चरिंग अटेंशन। उसके बाद कॉस्ट पर क्लिक, राइट। एक एड पर क्लिक करने के लिए आपको कितना पैसा देना पड़ रहा है, तो आपको ये मॉनिटर करना है कि आपकी इंडस्ट्री में क्या एक रेलेवेंट CPC है एंड क्या आप उससे एक्सीड कर रहे हैं या आप उससे मेंटेन्ड है या फिर आप कम है, तो बहुत बढ़िया बात, राइट। सो जस्ट हैव टू एंश्योर दैट यू नॉट ओवर पेइंग। फिर अगर आप मान लीजिए ई-कॉमर्स में है तो ये देखिए ऐड टू कार्ट रेट आपको कितना मिल रहा है, 4 to 5% और हायर ऐड टू कार्ट रेट होगा तो बढ़िया रहेगा। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए 1000 लोगों ने आपका ऐड देखा, उसमें से 10% लोगों ने उस पर क्लिक किया, यानी 100 लोगों ने उस पर क्लिक किया, 100 लोग आपकी वेबसाइट पर आए, और वेबसाइट पे आने के बाद 4 to 5%, राइट, 100 लोगों में से 4 to 5% लोगों ने आपके प्रोडक्ट्स को ऐड टू कार्ट किया। अगर ये हो रहा है, दैट जस्ट शोज कि स्ट्रॉन्ग परचेज इंटेंट है, जो आपकी ऑडियंस को वैलिडेट करता है, आपके प्रोडक्ट मार्केट फिट को वैलिडेट करता है कि आप सही लोगों तक पहुंच रहे हैं, उनको आपका प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, आपके लैंडिंग पेजेस पर सही इंफॉर्मेशन दी गई है। और अगर इससे कम है देन यू हैव टू रीथिंक अबाउट योर लैंडिंग पेजेस एज वेल, राइट। एंड देन ऑल्सो टेस्ट योर पेज लोड स्पीड। टारगेट रखना है कि आपका जो पेज है वो 3 सेकंड के अंदर अंदर लोड हो जाए, मोबाइल पर स्पेसिफिकली, बिकॉज अगर आपकी पेज स्पीड सही नहीं है देन पीपल वोंट बी स्पेंडिंग इनफ टाइम ओवर देयर, राइट। अब हमें अपना बजट कब इंक्रीज करना चाहिए? गोल्डन रूल क्या है? गोल्डन रूल ये है कि आपने 3 दिन तक अपने डेटा को ऑब्जर्व किया, स्टेबल डेटा आपको मिल रहा है, आपको जो CTR है वो 1% से ऊपर लगातार 3 दिन दिख रहा है, आपको ऐड टू कार्ट रेट 4 से 5% लगातार दिख रहा है, आपकी CPC लगातार सही तरीके से चल रही है। तो अगर आपको स्टेबल डेटा मिल रहा है और आपको एक प्रॉफिटेबल रिटर्न ऑन एड स्पेंड दिख रहा है, राइट, कि आपको 1.5x 2x 2.5x दिख रहा है, यानी अगर आपने 200 रुपए खर्च किए तो 400 रुपए आपके पास वापस आए या 600 रुपए आपके पास वापस आए। अगर आपको 3 से 4 दिन में ये रेगुलरली दिख रहा है तब जाके आप बजट को 20 से 30%, 20 to 30% इंक्रीज करें। फॉर एग्जाम्पल अगर 500 रुपीज का आपका बजट था, 20% यानी 100 रुपए आपने इंक्रीज किया, अब इसका बजट 600 रुपए हो गया, ठीक है। तो बजट इंक्रीज कंसिस्टेंट होना चाहिए, धीमे धीमे बढ़ना चाहिए, ये नहीं एग्रेसिव, ये नहीं कि 500 था कि वो सीधा आपने 2000 कर दिया, राइट। जब आप वर्कआउट करते हैं, जब आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो सीधा एक ही बार में आप वो 10 किलो का डंबल नहीं उठाते। जब आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप 2.5 किलो, फिर उसके बाद जाते हैं आप 3 किलो, फिर 4 किलो, फिर 5 किलो, फिर 7 किलो, फिर जाके आप 10 किलो पे पहुंचते हैं, राइट। ऐसा तो नहीं है कि डे 1 से आपने 10 किलो का डंबल उठा लिया। एग्रेसिव नहीं बनना है, दिमाग से सोचना है, ईगो में नहीं आना है, राइट। सो कंसिस्टेंटली आपने यहां पे 600 रुपए पर डे किया, आपने देखा मेरे मैट्रिक्स सही चल रहे हैं, स्टेबल है, अगले 3-4 दिन तक, फिर 20% इंक्रीज कर दिया। फिर आपने देखा कि सब सही चल रहा है, राइट, 120 रुपए बढ़ा दिए, 720 रुपए था, फिर ये सब सही चल रहा है, फिर आपने 20 से 30% हटा दिए। इस तरीके से आपको रेगुलर करना है।
3 दिन विल हेल्प यू प्रोवाइड सफिशिएंट डेटा टू अंडरस्टैंड पैटर्न्स कि क्या चीज वर्क कर रही है, क्या चीज वर्क नहीं कर रही है। स्टेबल डेटा का मतलब है कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, यानी अगर 1.5x मिल रहा था तो अगले 3 दिन तक भी 1.5x मिल रहा है या उससे बेहतर जा रहा है। ये आपको रेगुलरली देखना है, कंसिस्टेंसी आपको देखनी है, ठीक है। और उसके बाद जब आप 20 to 30% इंक्रीज करते हैं तो एल्गोरिदम बावली नहीं हो जाती, उसको ये नहीं दिखता अरे भाई इतना सारा पैसा आ गया इसको खर्च कर दो, नहीं, वो स्लोली एंड स्टेडीली फिर आपका पैसा खर्च करती है, स्केल करती है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सडन इंक्रीज करते हैं बजट्स को तो आपके कैंपेन्स डिस्टेबलाइज हो जाते हैं, राइट, एंड दैट विल इंक्रीज योर कॉस्ट। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस ऑल ऑफ यू गाइस। सो दैट वाज स्टेज 1। स्टेज 1 से आप आते हैं स्टेज 2 में, ऑप्टिमाइजेशन फेज पर, जहां पर आप 2000 से लेकर के 10,000 पर डे पर फोकस कर रहे हैं। यहां पर आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव है टर्न गुड एड्स इनटू ग्रेट एड्स। तो यहां पर टेस्टिंग आपकी स्टॉप हो जाती है, टेस्टिंग आपका स्टेज 1 पर ही चल रहा है, यहां ऑप्टिमाइजेशन शुरू हो जाती है। आपको यह पता लग चुका है कि व्हाट इज वर्किंग एंड व्हाट इज नॉट वर्किंग, तो जो वर्क कर रहा है उसको और पॉलिश करना, अगर कोई चीज अच्छी चल रही है तो उसको और बेहतर बनाना, वो इस स्टेज 2 में होता है। और ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल स्टेज है, ये मेक और ब्रेक है। तीनों स्टेजेस में से सबसे ज्यादा जो क्रिटिकल स्टेज है वो स्टेज 2 है, राइट। यहां पर आप अपने डिसेंट परफॉर्मेंस को एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो आपको क्या देखना है? थिंक ऑफ योर एड कैंपेन एज अ मशीन। आप देखिए, आप उसको इमेजिन करिए कि एक मशीन है जो मेरा एड कैंपेन चल रहा है, और हर मशीन में अलग अलग इंटरकनेक्टेड पार्ट्स होते हैं, गेयर्स हैं, नट्स हैं, बोल्ट्स हैं, तेल डल रहा है, ग्रीस डल रहा है, राइट। तो वहां पर अगर आपके कोई भी एक पार्ट खराब हो गया तो पूरी मशीन खराब हो जाती है। तो हमारे वो मशीन के पार्ट क्या है? अगर आपका क्रिएटिव वीक है तो लो एंगेजमेंट मिलेगा, टारगेटिंग पुअर है तो आपका वेस्टेड एड स्पेंड होगा, लैंडिंग पेज स्लो है तो आपको अबैंडन कार्ड ज्यादा मिलेंगे, अनक्लियर ऑफर है तो आपको कन्वर्जन्स कम मिलेंगे। ये कंपोनेंट्स पर आपका ध्यान देना जरूरी है, राइट। तो किन चीजों को हमें रिफाइन करना है इस पर्टिकुलर स्टेज में? हमें अपने क्रिएटिव्स को ऑप्टिमाइज करना है सबसे पहले, कि हम जितने भी हुक्स हैं, जो पहले 3 सेकंड के हुक्स आते हैं, डू यू नो दिस और दिस प्रोडक्ट विल रेवोल्यूशनाइज हाउ यू कुक, इस तरीके के जो हुक्स हैं उनको बेहतर करना है इन द फर्स्ट 3 सेकेंड्स। उसके बाद अलग अलग वीडियो के लेंथ को आप एक्सपेरिमेंट करिए, राइट, टेस्ट करिए। जैसे 15 सेकंड का वीडियो रखा, फिर आपने 45 सेकंड्स का रखा, सेम हुक सेम इंफॉर्मेशन बट 15 सेकंड, 45 सेकंड, 60 सेकंड्स आपने इनको टेस्ट किया, आपने उनकी इनहैंस करी विजुअल क्वालिटी को, आपने विजुअली उन्हें और बेहतर बनाया, राइट। कैप्शंस ऐड करे, आपने क्रिएटिव्स को और इंप्रूव करते गए। देखो कई बार होता है, जैसे एक कंपनी के साथ हम काम कर रहे हैं, हमें पता चल गया है टेस्टिंग के द्वारा, स्टेज 1 पर हमने उस पर बहुत फोकस किया कि ये 5 कंटेंट पिलर्स, एड पिलर्स हैं, यही काम करते हैं। अगर मैं मान लो किसी को एक फॉरेन वेकेशन पे भेज रहा हूं तो एजुकेशनल कंटेंट, वहां पे लोकल क्या चीज वर्क कर रही है वो कंटेंट, रेगुलर ट्रैवल एक्सपर्ट वर्सेस द कंपनी एक्सपर्ट, ये 3-4 तरीके के जो कंटेंट पिलर्स हैं एड्स के, वही काम करते हैं। और हम इस स्टेज पर उनको और बेहतर करते जाते हैं, अपने स्क्रिप्टिंग को बेहतर कर रहे हैं, अपने विजुअल्स को बेहतर कर रहे हैं, अपनी एडिटिंग को बेहतर कर रहे हैं लगातार, राइट। सो क्रिएटिव ऑप्टिमाइजेशन इज 1। नंबर 2 इज योर टारगेटिंग रिफाइनमेंट। अगर आपको दिख रहा था कि कोई अंडर परफॉर्मिंग ऑडियंस है, जैसे 18 से 40 साल तक आपने एक ब्रॉड रखा, उसमें आपको नजर आ गया कि 18 से 24 वाले इतना कोई हमारे साथ एंगेज नहीं कर रहे हैं और उन तक पहुंचने में हमें ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, तो आपने उनको हटा दिया, आपने कन्वर्टिंग सेगमेंट्स पे फोकस किया। मान लीजिए आप पूरे इंडिया में फोकस कर रहे थे और आपको नजर आया कि यार सिर्फ दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद, चेन्नई से मुझे रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो आप केवल उन सिटीज पर फोकस करना स्टार्ट करेंगे, आप उनके लिए एक कस्टम ऑडियंस या लुक अलाइक ऑडियंस बनाएंगे, रीमार्केटिंग ज्यादा आपकी हो जाएगी, राइट। तीसरी चीज, आपके लैंडिंग पेजेस को आपको इनहैंस करना है, आप वहां पे पेज लोड स्पीड इंप्रूव करेंगे, आप ये ट्रस्ट सिग्नल्स डालेंगे, आप प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन बेहतर करेंगे, उसको बेहतर तरीके से एसईओ ऑप्टिमाइज करेंगे, राइट, दोज ऑल थिंग्स आल्सो मैटर। एंड देन आप अपने ऑफर को और स्ट्रेंथन करेंगे, राइट। क्लैरिफाई और वैल्यू प्रोपोजिशन, थोड़ा अर्जेंसी डालना, ऑफर वैलिड ओनली फॉर 2 days, बाय 1 get 1 फ्री, ऑफर वैलिड ओनली फॉर 48 hours। इस तरीके के ऑफर्स को हम और ज्यादा चीजें करने पे फोकस करेंगे।
तो की एक्शंस क्या रहेगा, जो भी आपके बैड ऑडियंसेस हैं, जो खराब ऑडियंसेस हैं, जिनकी कॉस्ट पर एक्विजिशन ज्यादा जा रही है, यानी आपको ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है उनको कस्टमर बनाने में, उनको हटा दिया जाएगा। जिन ऑडियंसेस पे आपको कन्वर्जन रेट कम मिल रहे हैं उनको हटा दिया जाएगा। जिनसे आपको पुअर एंगेजमेंट मिल रहा है उनको हटा दिया जाएगा। तो यहां पे हमें सेंटिमेंटल इमोशनल नहीं होना, डेटा जो बोल रहा है उस तक हमें फोकस करना है, राइट। अब आपके जो अच्छे एडसेट्स थे उनको आप डुप्लीकेट कर दीजिए, जो आपका विनिंग एडसेट है उसको आप डुप्लीकेट कर दीजिए टू एक्सपैंड योर रीच व्हाइल मेंटेनिंग योर परफॉर्मेंस, राइट। इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग टेक्निक। साथ ही साथ नए क्रिएटिव्स डालिए, आपके जो करंट अच्छे कैंपेन्स हैं उनमें नए क्रिएटिव वेरिएशंस डालिए, विनिंग फॉर्मूलाज। नए क्रिएटिव्स का मतलब ये नहीं कि कोई नया कॉन्सेप्ट ही डाल दिया, अगर नया कॉन्सेप्ट टेस्ट करना है तो वो फाउंडेशन में करना है। यहां पर आप जो सेम कॉन्सेप्ट टेस्टेड था, विनिंग कॉन्सेप्ट था, उसी पर आपने अलग तरीके की रील बना दी, कैरोसेल बना दिया और उसको यहां पे यूज किया। क्रिएटिव फटीग बहुत जल्दी हो जाता है, यानी एक ही क्रिएटिव को देख देख के बार बार लोग बोर हो जाते हैं, उस पर एक्शन नहीं लेते हैं। तो हमें क्या करना है, बहुत जल्दी जल्दी अपने कैंपेन्स के एड्स को रिफ्रेश करना है। तो आपको एक कंटेंट क्रिएशन इंजन क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे मैं अपने क्लाइंट्स के लिए हर महीने 40 से 50 वीडियोस बनाता हूं, ठीक है। लैंडिंग पेज के हुक्स को इंप्रूव करना और आपके कॉल टू एक्शन और ऑफर को और ज्यादा इंप्रूव करना, ये आपके स्टेज 2 के की एक्शंस हैं, राइट। विच आर द मेट्रिक्स टू मॉनिटर, आपका सीपीए रिडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कॉस्ट पर एक्विजिशन रिडक्शन आपको देखना है, सीटीआर आपका बढ़ रहा है ये आपको देखना है, रोआस रिटर्न ऑन एड स्पेंड आपका स्टेबल है, यानी 3x था तो 3x ही रहे, राइट, या 3.2 3.5 जाए, उससे कम पे ना जाए, इसकी स्टेबिलिटी आपको देखनी है, राइट। तो की इंडिकेटर्स आपके यही रहेंगे। अगर आपको कॉस्ट पर एक्विजिशन गिरता हुआ नजर आ रहा है, यानी आप कस्टमर्स को ज्यादा बेहतर तरीके से एक्वायर कर रहे हैं। मान लीजिए एक कस्टमर को आप एक्वायर करते हैं 100 रुपए में और ऑप्टिमाइजेशन के बाद आप वो सेम कस्टमर को 70 रुपए में एक्वायर कर रहे हैं, तो आपका कैंपेन बढ़िया चल रहा है। अगर आपका सीटीआर इंक्रीज कर रहा है, यानी आपकी क्रिएटिव की रेलेवेंस इंप्रूव हो रही है, अगर आपका रिटर्न ऑन एड स्पेंड स्टेबल है या इंप्रूव कर रहा है, यानी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन्ड है, ये हमें देखना है, ठीक है। और सीपीएम ऑप्टिमाइजेशन यानी कॉस्ट पर माइल और कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस, अगर ये आपके इंडस्ट्री के बेंचमार्क से नीचे है, यानी आप अपने कंपटीशन से बेहतर विजुअल्स बना रहे हैं, ज्यादा रिलेटेबल, ज्यादा बढ़िया क्रिएटिव्स बना रहे हैं, एंड यू आर गेटिंग मोर विजिबिलिटी इन फ्रंट ऑफ योर टारगेट ऑडियंस, राइट। Which brings us to stage 3, which is your scaling phase, यानी यहां पर आप 10,000 रुपए से लेकर के 50,000 रुपए पर डे स्पेंड करना चाहेंगे। और ये देखिए मेन चीज क्या है, पुश योर विनिंग एड्स टू मैक्सिमम सेफली। आपके जो विनिंग एडवर्टीजमेंट्स थे उनको आप टॉप तक कैसे ले जाएं, उनको बेस्ट कैटेगरी कैसे बनाएं विदाउट स्पेंडिंग अननेसेसरी और बर्निंग अननेसेसरी मनी। यू आर नाउ रेडी टू स्केल। यहां पर आपके क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स होंगे, स्पेंडिंग प्रॉफिट मार्जिन के साथ साथ इंक्रीज होनी चाहिए। जैसे जैसे स्पेंड कर रहे वैसे वैसे आपका प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज हो। यहां आपको रिस्क मैनेजमेंट भी देखना पड़ेगा। अगर आप बहुत तेजी से स्केल करेंगे तो एफिशिएंसी ड्रॉप हो जाएगी, और अगर बहुत धीमे से स्केल करेंगे तो आप मार्केट अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाएंगे। एंड यहां पर आपका क्रिएटिव फोकस भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्रिएटिव रिफ्रेश यानी लगातार नए नए अच्छे विनिंग वेरिएशंस डालते रहना और साथ साथ बजट को इंक्रीज करना यहां पे की फैक्टर बन जाता है, राइट। सो 4 स्केलिंग मेथड्स हैं। पहला जिसे हम कहते हैं वर्टिकल स्केलिंग। इसका मेथड क्या है, आप अपने बजट को 20 से 30%, 20 to 30% इंक्रीज करें इन एवरी 48 to 72 आवर्स। ये किन सिचुएशन में बेस्ट काम करता है, आपने देखा कि आपके कुछ एड सेट्स हैं जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो आपने उनको 20 to 30% इंक्रीज कर दिया। यहां पे आपको क्या देखना है, एफिशिएंसी अगर आपको ड्रॉप करती हुई नजर आई, यानी आप बहुत तेजी से स्केल कर रहे हैं, तो ये आपको नजर रखना है। फिर दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, यानी आपके जो एडसेट्स जो बढ़िया काम कर रहे थे उनमें आपने बजट डायरेक्टली इंक्रीज नहीं किया, उन एडसेट्स को आपने डुप्लीकेट कर दिया, ठीक है। यू हैव डुप्लीकेटेड योर विनिंग एडसेट्स टू एक्सपैंड रीच। ये कब आपके लिए काम करेगा, दिस इज बेस्ट फॉर मैक्सिमाइजिंग इंप्रेशन शेयर एंड ऑडियंस कवरेज, यानी आप और ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, आप और ज्यादा इंप्रेशंस बनाना चाहते हैं। बट यहां पे क्या ध्यान देना है, क्योंकि आपके 2 एडसेट्स हैं सेम ऑडियंस पर,
राइट तो ऑडियंस ओवरलैप हो सकता है और आपके जो कैंपेन्स हैं, आपके जो एडसेट्स हैं, वो एक दूसरे में ही कंपीट कर जाएंगे। तो इसीलिए हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का इतना ज्यादा आजकल उपयोग नहीं होता। राइट वर्टिकल स्केलिंग हम करते हैं, लेकिन वो थोड़ा स्लो एंड स्टेडी अप्रोच है। तीसरा है क्रिएटिव स्केलिंग। लॉन्च न्यू क्रिएटिव्स एवरी 5 to 7 days, यानी हर 5 से 7 दिन में हम नए नए क्रिएटिव्स को लॉन्च कर रहे हैं। इससे क्या होगा, हम एंगेजमेंट को मेंटेन करेंगे और किसी भी तरीके की एड फटीग को अवॉइड करेंगे, यानी हमारे एड्स बोरिंग नहीं होंगे। बट यहां आपको क्या चीज का ध्यान रखना है कि जस्ट बिकॉज यू आर क्रिएटिंग न्यू क्रिएटिव्स, यू आर एडिंग मोर क्रिएटिव्स, शुड मीन कि क्वालिटी कंट्रोल अच्छा हो। ये ना हो कि वो बेकार लगे या आपकी क्वालिटी ड्रॉप होती जाए। विजुअल क्वालिटी मेंटेन करना जरूरी है। और चौथा स्केलिंग स्ट्रैटेजी है ऑफर स्केलिंग, यानी आपने नए बंडल्स इंट्रोड्यूस किए, कॉम्बोज इंट्रोड्यूस किए, अर्जेंसी एलिमेंट्स इंक्रीज किए। राइट इसमें आपका मकसद होता है जब आपको एवरेज ऑर्डर वैल्यू इंक्रीज करना है। रीमार्केटिंग ऑडियंसेस पर हम फोकस करते हैं इसमें, कस्टम ऑडियंस पर फोकस करते हैं हम इसमें। राइट बट यहां पे भी आपको अपना मार्जिन मेंटेन करके रखना है। तो वर्टिकल स्केलिंग, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, क्रिएटिव स्केलिंग, ऑफर स्केलिंग, ये 4 अलग अलग स्केलिंग मेथड्स हैं। इफेक्टिव स्केलिंग का मतलब ये नहीं कि हम इसमें से किसी एक को पकड़ेंगे। राइट ये स्ट्रैटेजिक कॉम्बिनेशन है। जैसे मुझे वर्टिकल स्केलिंग और क्रिएटिव स्केलिंग पर ज्यादा फोकस करता हूं मैं मेरे कैंपेन्स में, बिकॉज दैट वर्क्स आउट कि आपने बजट को भी धीमे धीमे इंक्रीज किया और साथ ही साथ आपने नए नए फ्रेश कॉम्बिनेशन ऑफ क्रिएटिव्स भी लॉन्च करे। राइट अब आपको अगर क्रिएटिव स्केलिंग करना है तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ऑफ स्केलिंग। कैसे करेंगे, आप यूजीसी वीडियोस को लाइए, यूजर जनरेटेड वीडियोस को, इस पे हमने अलग से कंटेंट बनाया हुआ है, आप जरूर देखिएगा। रिव्यू बेस्ड वीडियोस को लॉन्च करिए, अनबॉक्सिंग कंटेंट बनाइए कि ये हमारा प्रोडक्ट है, ये अनबॉक्स कैसे हो रहा है। फास्ट कट ट्रांजिशन स्टाइल वीडियोस जैसे टिकटॉक या इंस्टाग्राम पे होता है, वेरी क्विक कट्स, वेरी डायनामिक एनर्जी, दोस काइंड ऑफ वीडियोस। बिफोर आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशंस, राइट या फिर ऐसी वीडियोस जो प्रॉब्लम को फोकस कर रहा है, फिर उस प्रॉब्लम को और खरोद रहा है, एजिटेट कर रहा है, फिर सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। ये आपके 6 अलग अलग क्रिएटिव तरीके हैं स्केल करने के। यूजीसी वीडियोस, प्रॉब्लम एजिटेशन, रिव्यू बेस्ड वीडियोस, बिफोर आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, अनबॉक्सिंग एंड फास्ट कट ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस एज वेल। और ये सारे these are the brands like Apple, Boat, Mamaearth, they are scaling using exactly this particular creative scaling framework. Okay? तो ये आपका पाथ है 50,000 पर डे तक पहुंचने के लिए। डे 1 to 7 ये आपकी फाउंडेशन टेस्टिंग रहेगी 500 से 1000 रुपए। डे 7 to 14 1000 से 3000 रुपए। डे 14 to 21 3000 से 7000 रुपए। यहां पे आप कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हैं। 21 to 30 डेज में आपने 7000 से इसको 15000 तक ले जाने की कोशिश करनी है, ये थोड़ी एग्रेसिव ग्रोथ हो जाएगी। डे 30 to 45 15,000 से आप 30,000 पे अपने स्पेंड पे जा रहे हैं, यहां पे स्केलिंग एक्सपेंशन होगी। एंड डे 45 to 60 आप 30,000 से 50,000 तक ले जा रहे हैं, यहां पे मैक्सिमम वेलोसिटी आपकी आएगी। राइट बट ध्यान रखना हर एक स्टेज पर जब भी आप इंक्रीज कर रहे हैं अपने बजट्स को, तो वो जो मेट्रिक्स हमने कहा स्टेबल होने जरूरी है और साथ ही साथ एकदम सडन बजट जंप्स ना करें, उससे आपके कैंपेन्स डिस्टेबलाइज हो जाएंगे। बहुत सारे वेरिएबल्स को मत चेंज करना कि मतलब मैंने एकदम ही ऑडियंस चेंज कर दी, डेमोग्राफी चेंज कर दी, लोकेशन चेंज कर दी, ये सब एकदम से नहीं होना चाहिए। इससे भी आप ज्यादा देर तक लर्निंग स्टेज पर रहेंगे एंड देन यू विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई व्हाट स्मॉल चेंजेस हैव एक्चुअली हेल्प्ड यू गेट बेटर रिजल्ट्स। राइट ये मत करना कि लेट्स ट्राई एवरीथिंग। फोकस, रेजर शार्प फोकस होना चाहिए कि हम पहले इस हफ्ते में ऑडियंस को टेस्ट करते हैं, अगले हफ्ते में क्रिएटिव टेस्ट करते हैं, अगले हफ्ते में हम लोकेशंस टेस्ट करते हैं। राइट जो आपके विनिंग एडसेट्स हैं या विनिंग क्रिएटिव्स हैं उनको लंबे समय तक चलते रहने दीजिए, पेशेंस रखिए उनके साथ। राइट जब तक कि उनका जो कोर मैट्रिक है वो ड्रॉप ना हो। राइट अगर वो अच्छे तरीके से चल रहे हैं 1-2 महीने तक और आपको दिख रहा है कि अभी भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनको किल मत करिए, उनको लगे रहने दीजिए। साथ ही साथ उन्हीं के जैसे और क्रिएटर्स बनाएं। बैड लैंडिंग पेजेस को अवॉइड करना है, ये आपके बिगेस्ट किलर्स, जो सबसे खराब चीजें आप कर सकते हो वो होगी इम्पेशंस एंड नॉट लुकिंग एट डेटा। सो आपको चाहिए पेशेंस, डेटा से बातचीत करना और फिर रेगुलर इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑप्टिमाइजेशन एज वेल एज बेटर क्रिएटिव्स।
तो इस वीडियो को आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स देखिएगा, बिकॉज अ लॉट ऑफ यू will be part of meta teams or ads teams wherein you are going to be scaling campaigns. और अगर आप उसको सही तरीके से नहीं करेंगे, then you will lose a lot of money for yourself or for your clients or for your agency, and then that will question your ability to run ads profitably. हर बिजनेस को at the end of the day प्रॉफिट चाहिए और ग्रोथ भी चाहिए। तो ग्रोथ वही है सही जहां पर आपका पैसा भी बर्न हो रहा है, लेकिन साथ साथ वो पैसा पैसे को बना भी रहा है, आपका रोआस और प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन्ड हो, राइट। सो इसी तरीके के और वीडियोस के लिए मिलते रहिए, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।